जीवन में जो भी दुख हो, जीवन में जो भी कष्ट हो, जीवन में जो भी प्रतिकूलता हो, जीवन में जो भी परेशानी हो, उसको एक्सेप्ट करो। कष्ट कष्ट तभी तक लगते हैं जब तक हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते। भोजन का समय हो और 15 मिनट भोजन में विलंब हो जाए तो क्या होता है? तकलीफ होती है, आकुल व्याकुल हो जाते हैं। कई लोग तो तूफान मचा देते हैं, होता है। लेकिन किसी दिन उपवास का संकल्प हो तो बोलो क्या हुआ? सामान्य दिनों में जिस दिन तुमने भोजन का विकल्प रखा है और भोजन मिलने में थोड़ा सा विलंब हो रहा है, तुम बिल्कुल हैरान परेशान सा अनुभव कर रहे हो, तुम्हें सुस्ती लग रही है और कई बार लोगों को गुस्सा भी आ जाता है, भोजन नहीं मिल रहा है। लेकिन जिस दिन उपवास का संकल्प हो उस दिन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आज उपवास है। क्या हुआ? आज भोजन के अभाव में दुख क्यों नहीं? बात समझ में आ रही है? क्या हुआ? हाँ, संकल्प स्वीकार। मैंने उपवास स्वीकारा है। किसी दिन मजबूरी में खाना ना मिले तो दिन भर कोसोगे, हे भगवान किसका मुंह देख के उठे, आज सुबह से खाना ही नहीं मिला। खाना नहीं मिला, भूखे रहना पड़ रहा है, पर व्याकुल होकर के सह रहे हो। और तुमने उपवास का संकल्प लिया है तो पूरे दिन उपवास रह करके भी तुम्हारे मन में कोई व्याकुलता नहीं। ये किस बात को दर्शाता है? ये केवल एक ही बात को प्रकट करता है कि जिस बात को हम स्वीकार लेते हैं वो हमारे लिए सहज हो जाती है, और जिसको हम स्वीकार नहीं कर पाते वो हमारे लिए कठिन बन जाती है, वो दुखदायी बन जाती है। तो दुख से बचना चाहते हो तो दुख को स्वीकार करने की कला अपनाओ। तुम्हारे जीवन में जो कोई भी दुख आए, प्रतिकूल संयोग आए, तुम उसे कर्म का उदय मानकर स्वीकार कर लो। क्या करो? ठीक है, मेरे कर्म का उदय है, मुझे ही भोगना है। मैं रोकर भोगूंगा तो भोगना है, और सहज रूप में भोगूंगा, क्षमता से भोगना है तो भोगना है। जब दोनों स्थितियों में मुझे भोगना ही है तो आंसू बहाकर क्यों भोगूं? सहज भाव से स्वीकार क्यों ना करूं? बोलो, इसमें कोई कठिनाई है? हाँ, नहीं है ना? पर महाराज यही नहीं होता, मन तैयार नहीं होता। संत कहते हैं अपने मन को राजी करो, मन को तैयार करो, तब तुम जीवन में कुछ अच्छा कर पाओगे। स्वीकार करो। किसको? दुख को स्वीकार करो।